तो किस तरह से आप जियो पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं, कैसे उसको वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, किस तरह से उसको अपना बैंक अपना पासबुक निकाल सकते हैं, किस तरह से अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूरा तरीका आपको गाइड करूंगा कि आप जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट कैसे बनाएं, वॉलेट कैसे एक्टिवेट करें। तो ये तरीका आपको अगर जानना है तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे आप प्रॉपरली पूरी तरीके से अपना जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट बना सकेंगे। कोई भी आपको हिडन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको डेबिट कार्ड भी फ्री मिलेगा। और आपको अगर अकाउंट खोलना है तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, तो बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको स्किप कर देते हैं, जिससे आप अपना अकाउंट नहीं बना पाते हैं। तो बाद में आप ब्लेम करते हैं कि आपका वीडियो गलत है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो जो आपको मैं पॉइंट बताऊं वो पॉइंट आपको फॉलो करना है, जिससे आप अपना पूरी तरीके से अपना अकाउंट बना सके और फालतू का टाइम वेस्ट भी ना हो। अकाउंट बनाने से पहले आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ माई जियो डालना है। जब माई जियो सर्च करेंगे तो आपके सामने जियो की एप्लीकेशन आएगी, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसको ओपन करेंगे, तो इस तरह से जियो का आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन टू माई जियो नंबर। तो आपको करना है कि आपको इंटर मोबाइल नंबर चाहिए, वो इंटर मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी करनी है। जब जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपको सामने मैसेज का अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो उसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्टर्ड नंबर में एक ओटीपी जाएगी, तो उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ पॉपअप आएंगे, जो परमिशन आएंगी, जो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तो आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको लोकेशन की परमिशन आएगी, तो यहाँ वाइल यूजिंग दी ऐप कर देंगे। उसके बाद आपके पास मीडिया का एक्सेस आएगा, तो फोटो के मीडिया का एक्सेस आएगा, तो आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का होम पेज का इंटरफेस आएगा। तो आपको बता दूं यहाँ पर मोबाइल, फाइबर, म्यूजिक, टीवी लिखा है, तो जहाँ पे मोर का ऑप्शन है, जब मोर दबाएंगे तो मोर दबाने के बाद आपके पास बैंक का ऑप्शन आएगा, तो आपको बैंक में क्लिक करना है। जब बैंक में क्लिक करेंगे फिर से आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको कॉल की परमिशन देनी, जहाँ अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक। तो जहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर में लिखा है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, आपके पास कोई भी बैलेंस नहीं है तो भी आप इस बैंक को यूज कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है नो हिडन चार्ज, कोई भी आपके सामने हिडन चार्ज नहीं होगा, और 3.5 इंटरेस्ट रेट भी आपको ये देगा। तो करना क्या है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। जब करेंगे दोस्तों तो अगर आपके फोन में 2 सिम पड़े होंगे तो सिम 1 सिम 2 लेके आएगा। तो जो नंबर आपने डाला है वही सिम का नंबर आप 1 करेंगे, 1 या 2 में जो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके नंबर पे एक मैसेज जाएगा, तो आप मैसेज वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, उसमें मैसेज जाएगा, वो आपको यहाँ पे नंबर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों जब आप सबमिट कर देंगे नंबर, तो आपके सामने एमपिन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा सेट अप एमपिन और आपका नंबर लिखा होगा। तो एमपिन दोस्तों क्या होता है, जब भी आप इस एप्लीकेशन में आएंगे तो आपसे एमपिन मांगेगा, जिससे आपका अकाउंट प्रोटेक्ट होता है। जब भी आप अकाउंट को खोलेंगे, बार बार यहाँ पे लॉगिन होंगे, तो आपसे एमपिन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे एमपिन डालना है। इसके बाद कंफर्म एमपिन डालना है। अगर आप फिंगरप्रिंट इनेबल करते हैं दोस्तों तो आपको बार बार एमपिन नहीं डालना पड़ेगा, और अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है तो फिंगरप्रिंट आप देंगे, जिससे आपको बार बार एमपिन नहीं डालनी पड़ेगी। तो ये सब सारी कंडीशन फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। जब सबसे सिंपल लिखा होगा जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट, मतलब आपका जो अकाउंट है जीरो बैलेंस का है और डिजिटल अकाउंट है, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट में जाना है। जब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वेलकम करेगा पहली बार जियो। उसके बाद आपके नंबर में ओटीपी जाएगी, तो आपको ओटीपी यहाँ फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आई एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा जेपीबी सेविंग अकाउंट, तो जहाँ मोर बेनिफिट लिखा है, अगर मोर बेनिफिट में करेंगे तो आपके सामने काफी सारी कंडीशन आएंगे। अगर उसको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इजीली देखिए यहाँ पे चार्ज भी लिखा है, 0 चार्ज। ठीक है, आप यहाँ पे करेंगे, आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद तो आपके सबसे ऊपर लिखा है एंटर योर डिटेल, तो आपको करना क्या है, आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल लेनी है, अपने आधार की डिटेल लेनी है। तो आपको अपना क्या करना है, आपको पैन कार्ड लेना है, वहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका नीचे आधार कार्ड है, वर्चुअल आईडी है, जो में आपके पास जो नंबर है वहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे, लेकिन दोनों टर्म्स एंड कंडीशन आप ले लेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा कंफर्म यूआईडीआई कंसर्ट, तो आपको करना है क्या, आपको सेंड ओटीपी करनी है। जब सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर में एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपका डिटेल होगा पर आधार, जो भी आपका आधार कार्ड डिटेल होगी वो सारी आपको दिखेगी, एड्रेस सब कुछ दिखेगा। तो उसको करना है दोस्तों, नीचे यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन डिटेल, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है। जब प्रोसीड करेंगे का ऑप्शन आएगा, तो जहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखा होगा तो आप मैरिड अनमैरिड जो है तो आप वहाँ क्लिक करेंगे। फिर आपको अपना फादर नेम डालना है, जो भी आपके पैन कार्ड में फादर का नेम है आप फादर नेम फिल करेंगे।
फिर उनका लास्ट नेम फिल करेंगे जो पैन कार्ड में, फिर आपका मदर नेम जो कि आपके कहीं पे मतलब मार्कशीट में कुछ भी हो वही नाम आप फिलअप करेंगे, फिर आपका मदर नेम पर लास्ट नेम करेंगे फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा जो आपसे डिटेल लेगा कि आप अपने लाइफ में करते हैं क्या, मतलब आप बिजनेस है कि स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, जो भी है तो आप वहाँ फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा कि सेविंग है, आधार है या फैमिली वेल्थ है, तो आप सेविंग यहाँ पे कर सकते हैं। सेविंग करने के बाद आपसे एनुअल इनकम पूछेगा कि अप टू 50 लाख 52 से 1 लाख जो भी आपके एनुअल इनकम है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करनी है, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐड ए नॉमिनी ऑप्शन आएगा। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप करेंगे ऐड नाउ, अगर नहीं ऐड करना है तो स्किप फॉर नाउ करेंगे, लेकिन हम नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नाउ करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो नॉमिनी की डिटेल है वहाँ फिलअप करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप में आप मदर लेते हैं तो जो आपने मदर का नाम डाला यहाँ पे आ जाएगा, फादर का नाम करते हैं तो फादर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आप भाई का लेते हैं या और किसी का लेते हैं, सिस्टर का लेते हैं तो आप वहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे लिखेंगे और आपका और उसका एड्रेस सेम है तो सेम एज माई एड्रेस करेंगे। अगर एड्रेस आपका सेम नहीं है तो सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस करेंगे, वहाँ पे आपको एड्रेस का फॉर्म आएगा, वहाँ पे एड्रेस उसका भर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका मतलब बैंक डिटेल है, अगर दोनों का अगर एक ही भाई बहन है तो आपका आधार में जो पता होगा वही उसका ही पता होगा, तो आपको सेम एज में आधार करना है। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों जो आपने फिलअप करा, जिससे पहले आपने कम्युनिकेशन डिटेल फिल करी थी तो आपको ईमेल आईडी दिखेगा, आपकी फैमिली डिटेल दिखेगा जहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस दिखेगा, फादर नेम दिखेगा, मदर नेम दिखेगा। तो जितनी डिटेल आपने अभी तक भरी है वो सारी यहाँ पे दिखेंगे। अगर ये सारी डिटेल सही है तो आपको सबमिट करना है, और अगर कुछ गलत भर दिया तो एडिट के ऑप्शन में जाकर उसको बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे बोले क्या, आपको एजेंट को कॉल करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी के द्वारा यहाँ पे आपका अकाउंट खुलेगा। तो आपको करना क्या है कि दो आपका बैकग्राउंड होगा, आपको बैकग्राउंड सिंपल रखना है, आपको फेस बिल्कुल साफ रखना है, आपको कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई चश्मा नहीं लगाना है, कोई टोपी नहीं लगाना है। और आपको करना है क्या, स्टार्ट कॉल विद एजेंट करना है। और लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है कि आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को रात को 9 साढ़े 9 बजे तक आप एजेंट को कॉल कर सकते हैं। और करना क्या है दोस्तों, आपको एक पैन कार्ड अपना आधार कार्ड लेके बैठना है और एक सादा कागज भी लेके बैठना है। अगर आपसे वहाँ पे बोलता है कि वीडियो कॉल में कि अपना पैन कार्ड दिखाइए तो आप दिखा सकते हैं, आधार कार्ड दिखाइए दिखा सकते हैं। अगर साइन बोले तो आप सादे कागज में साइन करके उसको बैक कैमरा करके उसको दिखा सकते हैं कि सिग्नेचर क्या है। तो आपको करना है कि स्टार्ट कॉल विद एजेंट करना है। जब करेंगे तो आपके सामने फिर ऑप्शन आएगा स्टार्ट कॉल विद एजेंट करेंगे। फिर आपको करना क्या है, कुछ देर का वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद दोस्तों जो भी आपसे परमिशन मांगेगा वो परमिशन सारी अलाउ करनी है। फिर आपको कुछ समय देगा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का, और आपको रहने देगा कि आप दूसरे नंबर में, चौथे नंबर में, 5वें नंबर में। तो वहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों आपके कॉलेज वीडियो कॉल में जुड़ जाएंगे एजेंट से। फिर जो भी आपके डाउट है वो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और जो आपको जो आपसे पूछे, जो आपसे डिटेल पूछे उसको आप बताइएगा, जैसे पैन नंबर, आधार नंबर, आपसे साइन पूछे तो साइन उसको करके दिखाइएगा सादे कागज में। तो ये सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों उसके बाद एसएमएस के द्वारा आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर आपको फिर से एप्लीकेशन में आना है। एप्लीकेशन आने के बाद दोस्तों आपको बैंक में जाना है, जहाँ पे आपको बैंक सारी डिटेल दिखेगी, जहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखेगा, जहाँ पे आपको डेबिट कार्ड भी दिखेगा, कार्ड नंबर दिखेगा, एक्सपायरी डेट दिखेगा, जिससे आप फोन पे गूगल पे बना सकते हैं। और ये जानकारी का फॉलो करेंगे तो आप पूरी तरीके से जियो पेमेंट बैंक अपना अकाउंट बना सकते हैं। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।